क्या आपको 5 नंबर लाना है? यदि आपको लाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं मुन्ना क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का NCERT मैथ में चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। त्रिभुज में पहला प्रमेय है 6.1। ठीक है, जिसको हम आज बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको 5 नंबर बिल्कुल दिलाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भैया, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कथन। ठीक है, कथन बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, समझाते हैं और आपको भी बताते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, यदि किसी त्रिभुज की, है ना, कोई भी त्रिभुज हम ले सकते हैं। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, लो भैया एक त्रिभुज बना दिए। नाम देना जरूरी है ना, A B और C। हम एक त्रिभुज लिए जिसमें ABC नाम भी दे दिए। ठीक, फिर आगे कहता है एक भुजा के समांतर। ठीक है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींचिए। बाद में बोलता है भैया एक भुजा के समांतर, यानी कि आप किसी भी भुजा के समांतर आप ले लेते हो ना, तो अन्य दो भुजा को मान लेते हैं हम BC के समांतर एक रेखा यहाँ खींच दे। ठीक है, अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर, ये बिंदु काटा, ये बिंदु काटा, ठीक है, प्रतिच्छेद किया करने वाली एक रेखा खींची जाए। ये वाला रेखा खींचे और नाम दे देते हैं ABC या DE। ठीक है, DE नाम दे दिया। तो कहता है अन्य दो भुजा को, ठीक है, अन्य दो भुजा बनने से क्या, AD और DB को, AE और EC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि भैया हमको सिद्ध करना है AD बटा DB। ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ठीक है, AE बट्टा EC। ठीक है, सबसे पहले मैं और एक बार बता देता हूँ। यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, तो किसी त्रिभुज हम बना लिए एक त्रिभुज को, फिर कहता है एक भुजा के समांतर, तो मैंने BC के समांतर DE लिया। ठीक है, अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, तो मैंने इस रेखा को खींच दिया। ठीक है, प्रतिच्छेद कहाँ पर किया, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर किया, है ना। तो खींची जाए तो अन्य दो भुजा कौन से होगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा। ठीक है, एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, एक ही, यानी कि AD और DB एक ही अनुपात हो गया, AD और DB, और इधर हो गया AE और EC बराबर होगा ना, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया हल लिखो, सॉल्व लिखो, सॉल्यूशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे किसी भी त्रिभुज की बात कर रहा है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, ये हम मान लिए। फिर तो ये दिया है एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, ये तो हमको दिया है। ठीक है, रेखा खींची जाए, यानी कि और दिया है, फिर लिखेंगे हम दिया है। ठीक है, क्या दिया है, BC के समांतर DE दिया है। ठीक है, BC के समांतर के चिन्ह ऐसे होता है पैरेलल। ठीक, अब बोलोगे क्योंकि भैया ये पैरेलल क्या होता है, देखिए यदि हम ये एक रेखा खींच दें, ठीक है, इसका पैरेलल ये होगा, कैसे होगा वो हम जानने के लिए ना ये रेखा को बढ़ाएंगे। ठीक है, यदि ये एक जगह पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी ना, और इसकी जो लंबाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लंबाई अगर समान होगी ना, तो हम बोलेंगे ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं। ठीक है, वही बात है, BC नहीं BC होगा। ठीक है, BC समांतर DE। ठीक है, यानी कि BC समांतर DE होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, हमको सिद्ध करना है क्या क्या, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो हम लिख देते हैं सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये चीज़ सिद्ध करना, तो अब ये चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, AD बटा DB बराबर होगा किसके, AE बटा EC। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब लिखेंगे रचना। रचना का मतलब होता है इसी किसी भी
चित्र में, है ना, छेड़छाड़ करना कि हमको ये चीज़ किए हैं, वो चीज़ किए हैं, इसमें बढ़ाएं उसमें बढ़ाएं, वो चीज़ होता है। ठीक है, तो रचना में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी से, है ना, बी से ई को मिलाएं, सबसे पहला काम। ठीक है, फिर सी से डी को मिलाएं। ठीक है ना, तो ये चीज़ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बी से ई को मिलाएं, है ना, बी से ई तथा सी से डी, सी से डी को मिलाया। ठीक है, ये चीज़ मिलाया। फिर क्या करेंगे हम, बात का स्टेप। ठीक है, डी ई से ए डी पर लम, ए डी ने ए ई पर लम डाला, डी ई से ए ई पर लम डाला। लम मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी नाम दे देते हैं एम। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ई से, ठीक है, ई से ए डी पर लम डालेंगे, ई से ए डी पर लम डालेंगे तो ये वाला लम होगा ना, बिल्कुल होगा भैया। ये इसका नाम एम दिया तो इसका नाम एन देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चा क्लास नहीं रहा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि फिर बच्चा क्लास जैसे ई से ए डी पर लम डालने पर, ये चीज़ बच्चा क्लास में होता है। आप तो अभी सीनियर हो चुके हैं ना, 10th क्लास आ गए हैं, तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए, ई से ए डी पर लम डाले तो हो जाएगा ई एन लम, ई एन लम ए डी, तथा यहाँ से लम डाले थे ए डी पर। ठीक ठीक उसी प्रकार डी से ए ई पर लम डालें। ठीक है, तो लिख सकते हैं डी एम लम ए ई, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, डी एम लम ए ई। ये मेरा रचना हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे प्रमाण। अब कहानी शुरू इससे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे ना, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हमको ये वाला साइड लाना है। ठीक है, सबसे पहला काम हमको ए डी बटा डी बी लाना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ई डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो देख, चलिए बना लेते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में हमको दिया है, आधार दिया है। चलिए इसको मैं इधर बना लेता हूँ। ठीक है, ये वाला ए डी ई में। ठीक है, हम लेते हैं ई एन को लंब। ठीक है, ई एन को लंब लेते हैं, ये वाला एन आया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है ना, वो उसमें क्या होता है, एक आधार होता है और एक ऊंचाई होता है। तो आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में देखिए आधार कौन वाला होगा, त्रिभुज ए डी ई में आधार ये वाला होगा, है ना, आधार कौन वाला, ए डी होगा, और ऊंचाई कौन वाला, हमेशा लंब वाला ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ऊंचाई ये वाला होगा। तो हम लिख लेते हैं आधार ए डी है तो ए डी लिख लेंगे। ठीक है, और ऊंचाई जो है लिख देते सबसे पहले ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई है ई एन। ठीक, अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जानते हैं रे, त्रिभुज ए बी का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार क्या है, ए डी है, तो ए डी लिख देंगे। ऊंचाई क्या है, ई एन है, ई एन लिख देंगे। दिक्कत है नहीं, चलिए देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक ठीक उसी प्रकार हम कहेंगे फिर ये वाला त्रिभुज ए डी ई में हुआ। अब त्रिभुज बी डी ई, ठीक, बी डी ई में, ठीक, इसको भी हम बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार से बनेगा। ठीक, डी ई डी ई बी होगा। ठीक, अच्छा, अब इसमें बोलिएगा भैया आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। ठीक है, तो आधार हो जाएगा ये वाला, ठीक है, डी बी, और ऊंचाई होगा ये वाला। गलत बात, ये नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो लंब होता है ना वही ऊंचाई होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला क्या है, ऊंचाई है, तो इसको हम इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है एन, तो ऊंचाई क्या होगा, ये वाला। ठीक है, ई एन। अगर आप
ऊंचाई ईडी करते हैं ना, एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा, पूरा 0 कर देगा, ठीक है। क्योंकि ऊंचाई हम जानते हैं हमेशा लंब होता है, ठीक है। तो ये लंब है नहीं है तो बिल्कुल नहीं लेंगे भैया, ठीक है। लंब हमेशा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर निकाल लेते हैं ADE। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, 1/2, आधार क्या है DB, ऊंचाई क्या है EN, समीकरण 2, ठीक है। इतना कर लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे, ठीक। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 भागा समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देंगे। तो चलिए, समीकरण 1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है 1/2 AD गुना EN, ठीक है। बट्टा हो जाएगा क्योंकि हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाग मतलब बट्टा होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या दिया गया भैया, 1/2 DB गुना EN, तो EN लिख देंगे, ठीक है। 1/2 ने 1/2 को काटा, EN ने EN को काटा, बचा क्या AD/DB, ये वाला हम निकला, ठीक है। अब देख सकते हैं कि भैया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आ चुका है, ठीक है। इसको मान लेते समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम अब लिए थे हम ये वाला लंब है ना, ये वाला लंब लिए थे, देखिए EN लंब AD लिए थे। अब लेंगे हम DM लंब AE, ठीक है। तो फिर से हम लिखेंगे त्रिभुज ADE में, है ना, ADE में लिए। अब फिर से मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। लो भैया, एक ADE बना लिया, ADE, ठीक है। सबसे पहले क्या लिए, EN लंब AD लिए थे। अब क्या करेंगे ना, DM लंब AE लेंगे, तो इधर से होगा, ठीक। नाम है M, तो DM लंब AE हो गया, ठीक है। अब आधार आप बता सकते हैं कौन वाला होगा और ऊंचाई कौन वाला होगा, बिल्कुल बता सकते हैं भैया। जो इधर है ये आधार है, ये DM क्या है ऊंचाई है, क्योंकि ये लंब है, ठीक है। तो लिख देते हैं आधार, आधार कितना है AE, तो AE लिख देंगे। ऊंचाई कितना है भैया DM, ठीक है। DM है तो DM लिख देंगे, ओके। अब क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार, आधार क्या है AE है, ऊंचाई क्या है DM है, तो DM लिख देंगे, ठीक। ये समीकरण 3, 1 2 3, इसको माने A, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, त्रिभुज ADE ले लिए, त्रिभुज ADE ले लिए, ठीक। उसी प्रकार अब लेंगे त्रिभुज CED, ठीक है। तो त्रिभुज CED में, ठीक है। तो इसका भी एक फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो लो भैया, इसका हम फिगर बना लिए, नाम देते हैं DEC, ठीक है। तो पहले ही मैं बता दिया ऊंचाई कौन वाला होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा DM होगा, क्योंकि ये लंब है, ठीक है। इसको बढ़ा दिया, ये हुआ लंब, नाम क्या है M है, तो M लिख देते हैं, ठीक है। फिर आधार कौन वाला होगा, ये वाला EC है ना, ऊंचाई क्या होगा DM, ठीक। तो लिख देते हैं आधार, आधार क्या है EC, तो EC लिख देंगे। ऊंचाई क्या है भैया DM, ठीक, DM, ओके। अब क्या करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है, निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED निकालें, 1/2, आधार क्या है EC है, ठीक, EC लिख देंगे। ऊंचाई क्या है DM, DM लिख देते हैं। इसको 3 माने थे, इसको मानेंगे 4, ओके। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 भागा समीकरण 4, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 3 भागा समीकरण 4। तो दोस्तों आपको विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती होगी, इसके लिए सॉरी, ठीक।
समीकरण 3 भागा समीकरण 4। ओके, तो समीकरण 3 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, तो लिख देते एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टा होगा किसके, ये कुछ भाग देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ओके सॉरी, सी डी मैंने बोल दिया था, सी डी, कोई दिक्कत नहीं, वही होगा, बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी किसके बराबर है, 1/2 ए ई, 1/2 गुना ए ई गुना डी एम। ठीक है, तो लिख देंगे 1/2 ए ई गुना डी एम। ओके, बट्टा तो बट्टा लगा देंगे क्योंकि भाग देना है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी क्या है, 1/2 ई सी गुना डी एम। ठीक, 1/2 ने 1/2 को काटा, डी एम ने डी एम को काटा। ओके, तो हमारे पास क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी बराबर होगा किसके, ये दोनों तो कट गए, बचा क्या, ए ई बटा ई सी। देखिए आप, ई बटा ई सी आ गया, इसको मान लेते समीकरण बी, ए माने थे बी माने थे। ओके, अब क्या करते हैं ना, देखिए जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी है। अगर इसको अगर बराबर कर लेते हैं ना, तो ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं। तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एक आधार पर बने, चलिए इसको हम पूरा ही बना लेते हैं इधर। ठीक है, पूरा नहीं, हाँ पूरा ही बना लेते। ठीक है, ए बी सी डी ई, इधर है एम, इधर है एन, लंब है तो लंब डालेंगे, लंब है तो लंब डालेंगे, इधर मिलाया है इधर मिलाया है। ठीक, अब क्या करते हैं, आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि एक ही आधार पर, ठीक है, एक आधार पर बोले तो ये वाला बी सी पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये क्लास 9th में आपके प्रमेय में दिया गया, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कब होता है, जब वह एक ही आधार पर से बनता है। ठीक है, एक ही आधार से बनता है, वो बराबर होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ओके, तो लिख सकते हैं हम त्रिभुज बी डी ई, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना, ये वाला और ये वाला, क्योंकि एक ही आधार पर बने हैं बी सी पर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, चलिए मैं एक दूसरा पे लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज क्या क्या बराबर हो जाएगा, बी डी ई। ठीक है, बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, सी ई डी, यानी कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी का स्थान पर इसको लिख सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के स्थान पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए डी ई बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई के स्थान पर हम लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी को। ठीक है, क्योंकि बी डी किसके बराबर है, एकदम एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी का बराबर होगा। ठीक है, तो यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी किसके बराबर है, आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, अगर यहाँ पर सी डी पुट करेंगे, यहाँ पर भी सी डी बराबर हो गया, ऊपर में भी बराबर, नीचे में भी बराबर। ठीक है, ऊपर में भी मतलब सेम, ये वाला सेम, ये वाला सेम। जब भी अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो समीकरण ए और बी से, ठीक है, लिख सकते हैं समीकरण ए और बी से लिख सकते हैं
ठीक है, क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, बचा क्या, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। ठीक, तो लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। यही तो हमको प्रूव करना था भैया, सिद्ध करना क्या था, ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। वही आया, बिल्कुल आया, प्रूफ रगड़ के लिख देना प्रूफ। ठीक, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, बल्कि वो 5 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करना है, और वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक मार के भाग जाना। ठीक है, धन्यवाद।